नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में। देखिए, आज हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की बात करेंगे और आप कहोगे कि सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस की एफडी की क्यों बात करेंगे, बैंक में भी तो एफडी होती है, वहाँ पे हम क्यों ना एफडी करवाएं। देखिए, उसका सबसे बड़ा 4 कारण है। सबसे पहले तो सेफ्टी। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैसे को हम एफडी में रख रहे हैं, वैसे तो आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी स्कीम्स है, शेयर मार्केट है, लेकिन फिर भी हम अगर एफडी में पैसे रख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सेफ्टी हो जाती है। यानी पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा हम रखेंगे वो 100% सेफ है। बैंक में भी उतना पैसा सेफ नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस में हमारा पैसा सेफ है। फिर आती है ब्याज की बात कि कितना हमें फ़ायदा होने वाला है, कितना हमें ब्याज मिलेगा। अगर हम बात करें ब्याज की, तो पोस्ट ऑफिस में जो आपको ब्याज मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है एफडी पे। और उसके साथ साथ कितना ब्याज मिलता है, कितने पैसे हम बना सकते हैं, तो हम इस एफडी का यूज करके 35 लाख रुपए तक यहाँ पे बना सकते हैं, जो हम कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट भी करने वाले हैं। और उसके बाद हम इस एफडी का यूज करके यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक एक करके सारी स्कीम्स को हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये एफडी भला क्या है, एफडी होती क्या है, कैसे इस स्कीम में हमारे पैसे बनते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एफडी की, आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक गुल्लक है, आपने इसमें पैसे रख दिए, आपको इसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पोस्ट ऑफिस में आरडीबी स्कीम है जिसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, यहाँ पे आपको एफडी में सिर्फ एक बार पैसे जमा करने होंगे। मान लीजिए आपने अपनी इस गुल्लक में एक बार पैसे जमा रख दिए, उसके बाद अगले जितने साल की भी एफडी करवाओगे आप, देख पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी हो सकती है, 2 साल की एफडी हो सकती है, 3 साल की और 5 साल की एफडी हो सकती है। तो आप जितने भी साल की एफडी करवाओगे, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवा दी, तो आपने जितने भी पैसे रखे थे उस पर 5 साल तक आपका ब्याज जुड़ता रहेगा। और जैसे ही ये ब्याज 5 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5 साल के बाद जितने पैसे आपने जमा किए थे प्लस में जितना आपका ब्याज हो गया, वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एफडी काम करती है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तो अब बात करेंगे कि इस वीडियो में हम इस एफडी के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने रुपए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये खाता खुलवाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं, कम से कम कितने। फिर हम बात करेंगे, मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और बीच में हमें पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो क्या बीच में हम खाते को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी हो जाती है, वो हो जाती है ब्याज, कि हमें आखिरकार ब्याज कितना मिलेगा और वो कब मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोन भी ले सकते हो, तो लोन की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, कैसे लोन मिलेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है। देखिए, जो ये हमारी एफडी है, इसका कोई भी शख्स अपना खाता खुलवा सकता है, कोई भी भारत का नागरिक जो है वो ये खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो खुद के नाम से वो खाता खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है तो उसके माता पिता उस खाते को चलाएंगे। मान लीजिए आप 18 साल से ऊपर के और ये खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो इस खाते को अकेले खुलवा सकते हैं, या चाहे तो किसी के साथ मिल के भी खुलवा सकते हैं, जिसको हम जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट 2 टाइप से खुलते हैं, जॉइंट ए अकाउंट, जॉइंट बी। अगर किसी के साथ मिलके खुलवाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हो, जॉइंट ए या जॉइंट बी। तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पे जब भी आपके पैसे निकलेंगे, तो आप जितनों ने मिलकर खाता खुलवाया सबको आना पड़ेगा, सबके सिग्नेचर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सबको साइन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हो, तो जब भी आपका खाता बंद होगा, तो जितने भी लोगों ने आपने मिलकर खाता खुलवाया था, कोई एक भी जाके ये खाते को बंद करवा सकता है और पैसे ले सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप ये अकाउंट खुलवाइएगा कि आपको जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट बी अकाउंट खुलवाना है। आइए बात करते हैं कि कितने का ये खाता खुलेगा। यानी मान लीजिए अगर हम खाता खुलवाना चाहते हैं, हमारे पास पैसे ही ना हो इतने। अगर हम बात करें एफडी की, तो आप 1000 रुपये से लेकर जितने चाहें उतने रुपए का ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने पैसे का ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर बात करें ब्याज की कि कितना ब्याज मिलेगा और कब मिलेगा, देखिए वो तो हम थोड़ी देर में अभी कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं फिर ब्याज मिलता रहेगा,
तो आपका जितना भी ब्याज बनेगा एक साल में, आपका जो भी ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। जो हमारा ये सेविंग अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक वो ब्याज आ जाएगा। आप चाहे तो उसको खर्च कर सकते हैं या री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और शानदार बेनिफिट है, देखिए इस पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। वो टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है? ये जो टैक्स बेनिफिट है, आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलती है जो 80C के अंडर आपको मिलती है। मान लीजिए आपने कहीं पे भी सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आपका PPF आपने सुना होगा कि आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं, वैसे ही आप FD में बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो टैक्स की छूट आपको सिर्फ 5 साल की FD में मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल की FD में आपको वो छूट मिलने वाली नहीं है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि क्या हम इस खाते को बीच में बंद करवा सकते हैं? जी हाँ, इस खाते को हम बीच में बंद करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन क्या है कि अगर आपके खाते को चलते हुए 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद आप कभी भी खाता बंद करवा सकते हैं। 6 महीने से पहले खाता बंद नहीं होगा। अगर आपके खाते को चलते हुए हो गए 6 महीने और 1 साल से कम, मतलब 6 महीने और 1 साल से बीच में आप खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका खाता तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का जो 4% ब्याज है वो मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल के अंदर, मान लीजिए आपने FD करवाई है 1 साल, 2 साल और 3 साल की, इनमें से कोई भी FD करवाई है और आपको इसको 1 साल के बाद बंद करवाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने मान लीजिए FD करवाई थी 2 साल की और आप बंद करवाना चाहते हैं 1.5 साल में, तो वहाँ पे आपको ब्याज कैसे मिलेगा? देखिए, जो आपके कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं, यहाँ पे 1.5 साल की जगह 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 साल आधा हुआ है, तो जो साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट है, और जैसे इंटरेस्ट रेट से याद आया, बात कर लेते हैं कि क्या ब्याज दर फिलहाल चल रही है, तो इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है, 2 साल की जो ब्याज दर है वो 7% है, 3 साल की 7.1% है और 5 साल की FD की 7.5% इंटरेस्ट रेट है। तो अब आइए अब समझते हैं, मान लीजिए आप 1.5 साल के बाद खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो 1 साल तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितने कंप्लीट ईयर्स हैं उसकी जो ब्याज दर है, तो 1 साल की ब्याज दर कितनी है? 6.9%। तो अगर आप बीच में खाता बंद करवाओगे तो आपको ये ब्याज दर नहीं मिलेगी, जो कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं उससे 2% कम, यानी 6.9 है 1 साल की, तो आपको 4.9% की यहाँ पे ब्याज दर मिलेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप पैसे लेने जाओ, बीच में खाता बंद करवाओ, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आपने 5 साल की FD करवा रखी है, तो वो 5 साल की FD 4 साल से पहले बंद नहीं होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स की बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते थे, पहले ये 5 साल की नहीं थी, 6 महीने की छूट होती थी, तो टैक्स की छूट लेने के लिए खाता खुलवा लेते थे, फिर 6 महीने के बाद खाता बंद करवा देते थे और टैक्स की छूट पे ले लेते थे। इसीलिए अब इसकी बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। 4 साल से पहले 5 साल की FD बंद नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोन की। तो अगर हम बात करें लोन की, तो आप इस जो हमारी FD आपने खुलवाई है, उस FD को किसी भी बैंक के पास प्लेज करवा सकते हैं, यानी गिरवी रख के उस FD के बदले आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, कैलकुलेटर का यूज करके।